ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है शिपिंग। देखो, ई कॉमर्स साइट में तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक, प्रोडक्ट लिस्ट करना। दूसरा, कस्टमर उसे परचेज कैसे करेगा, पेमेंट करके ही परचेज करेगा, तो पेमेंट कैसे होगी, जो हमने कल डिस्कस किया। और तीसरा, आप प्रोडक्ट को डिलीवर कैसे करोगे कस्टमर तक। ये तीन चीजें मिलके ई कॉमर्स बनता है। अब शिपिंग के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर वन, डायरेक्ट कोरियर कंपनी से टाई अप करो, एक कोरियर कंपनी से। वो आपको अपने जो भी प्रोसीजर होगा बता देगा, रेट चार्ट दे देगा आपको, डिस्टेंस वाइज और वेट वाइज, ठीक है। या कोई अगर अच्छी कंपनी है कोरियर कंपनी, तो वो आपको एक अपनी एपीआई देगा। एपीआई एक कोड होता है जो आप अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर लेते हो, तो उनके सिस्टम से आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो जाती है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है फिर शिपिंग के लिए। जैसे आप आपका ऑर्डर आएगा, उनके पास इंफॉर्मेशन जाएगी, जो भी बेस्ट रूट होगा उससे वो डिसाइड होगा कि क्या प्राइस आएगा, वो ही कस्टमर को प्राइस दिखाएगा, ठीक है। और उनके कोरियर वाले आपके पास आ जाएंगे कि भाई लाओ प्रोडक्ट, ऑर्डर आया और डिलीवर हो जाएगा। प्रीपेड होता है ये सिस्टम। आप पहले से ही पे करके रखोगे कोरियर वालों को पैसे, और जब तक आपका वो अमाउंट है तब तक वो डिलीवर करते रहेंगे आपके प्रोडक्ट्स। कोरियर चार्जेस 25 रुपए से शुरू हो जाते हैं। 25 से? हाँ, 25 से लेके ऊपर तो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉर्मली करते रहते हैं, तो बहुत लोग करते हैं, अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, अमेजन के थ्रू बेचते हैं, तो वो एपीआई के थ्रू नहीं करता होगा। कहाँ बेचते हैं? जैसे ये कुछ लोग रिटेल में ऐसे ही रखते हैं अपने पास, वो अमेजन पे अपना रजिस्टर करा लेते हैं, बेचते हैं। अमेजोन अलग चीज है। देखो, अच्छा, वो अलग, अमेजोन की अपनी शिपिंग सिस्टम है ना, जिसके वो चार्जेस लेते हैं। हाँ, अमेजोन में भी आप सेल्फ शिपिंग कर सकते हो, लेकिन अमेजोन में जब आप सेल्फ शिपिंग करते हो तो फिर ऑटोमेटेड नहीं होगा सिस्टम फिर, ठीक है। फिर वो सिस्टम आपको मैन्युअली मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहां पे आपको देखना है कि आप डायरेक्ट कोरियर वाले से टाई अप करते हो और कोरियर वाला किस लेवल का है। अच्छा कोरियर वाला होगा तो कॉस्टली भी होगा। और कोरियर, देखो, ई कॉमर्स कंपनी आप एकदम से ऐसे नहीं स्टार्ट कर लेते कि अब पूरे इंडिया में एकदम से आप डिलीवर करने लगोगे। फेजेस में चलता है ये काम, फेज में, स्टेप वाइज, कि भाई पहले हम एक छोटे एरिया को कवर कर लें। जैसे आप हो सकता है पहले आप सिर्फ गाजियाबाद में स्टार्ट करो प्रोडक्ट्स को डिलीवर करना, तो आप यहां किसी लोकल कोरियर वाले से टाई अप कर लोगे, वो आपको रेट्स दे देगा। अभी कुछ टाइम पहले मैंने पता किया था, आरडीसी में ही है ये, दुर्गा टावर में। अच्छा। कोरियर वाला, तो उसने मुझे बताया था 25 रुपए पर पार्सल। अगर ऑनलाइन ट्रैकिंग नहीं करवानी, मतलब ऑनलाइन डेटा फीड नहीं कराना, और अगर ऑनलाइन रिपोर्ट देनी है तो 30 रुपए पर पैकेट। वो नहीं, मैं तो इधर वो तो उसके सामने, तो बीकानेर के सामने तो फिर वो ब्रांडेड ही होंगे ना सारे। तो ऐसे तो फिर फेडेक्स है, डिलीवरी है, ब्लू डार्ट है ना। एक तो हो गया ये डायरेक्ट कंपनी से टाई अप करना। दूसरा, इसमें भी मीडिएटर्स होते हैं।
जो सारी कंपनीज से टाई अप करके रखते हैं। और क्योंकि जब इनके थ्रू ऑर्डर्स जाते हैं तो किसी भी कंपनी को बल्क में ऑर्डर मिलते हैं, है ना। मान लो मैं 10 पैकेट भेज रहा हूं, कोई और 20 पैकेट भेज रहा है, कोई और 100 पैकेट भेज रहा है। मान लो डिलीवरी के थ्रू, डिलीवरी का 10 कंपनी से टाई अप है, तो डिलीवरी के पास बल्क में एक ऑर्डर है जो वो किसी को देगा, तो उनको प्राइसिंग भी अच्छी मिलती है। फेडेक्स डायरेक्ट हमें शायद 50 रुपए दे प्राइसिंग, तो इनको दे देगा 30 रुपए। इतना फर्क हो जाता है बल्क। हाँ, क्योंकि बल्क में ऑर्डर्स होते हैं। और उन 30 रुपए में से डिलीवरी क्या करेगा, हमें 20 रुपए जो बचे उसमें से 10 रुपए हमें दे देगा डिस्काउंट। तो हमें क्या लगेगा, अरे हम डायरेक्ट फेडेक्स के पास जा रहे हैं तो महंगा पड़ रहा है, इससे सस्ता पड़ रहा है, तो हम इसके पास ही जाएंगे, मीडिएटर के पास ही। तो ये जो मीडिएटर्स होते हैं बीच में बहुत सारे हैं, देखो रॉकेट और ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन शिप रॉकेट काफी फेमस है। अब जरा इनके पार्टनर्स देख लो, करियर पार्टनर्स। ई-कॉम एक्सप्रेस, ब्लू डार्ट, फेडेक्स, और भी होंगे। 17 कोरियर पार्टनर्स, ठीक है, ये हैं देखो। एक्सप्रेस बीज, फेडेक्स, डिलीवरी। पहले डिलीवरी भी मीडिएटर ही था, अब ये फुल फ्लेज्ड कोरियर बन गया है। ई-कॉम एक्सप्रेस, ब्लू डार्ट, डॉट, जॉट, ई-कॉम एक्सप्रेस, गेटी, शैडोफैक्स, एरएमएक्स, डीएचएल, एकार्ट। एकार्ट बहुत चल रही है। एकार्ट से फ्लिपकार्ट क्या है? एकार्ट पता नहीं, फ्लिपकार्ट का ही है शायद। बोर्सो, बोर्सो, उन्जो, ये सब कोरियर कंपनीज हैं जिनसे इस शिप रॉकेट का टाई अप है, ठीक है। कितने पिन कोड्स ये सर्व करते हैं अलग अलग कोरियर्स, 20,000 पिन कोड्स, 19,000 पिन कोड्स, 18,000 पिन कोड्स, 27,000 पिन कोड्स, 17,000 पिन कोड्स, 9,900 पिन कोड्स, 27,000। मतलब अगर सबको मिला दिया जाए तो कोई पिन कोड छूटेगा नहीं, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी से टाई अप करोगे तो हो सकता है कुछ पिन कोड छूट जाए। ये भी एक एडवांटेज है, और प्राइस एडवांटेज तो है। इसलिए लोग डायरेक्ट ना जाके कोरियर कंपनी के पास इस तरह के मीडिएटर्स के पास जाते हैं। और जब भी आप इसके इस पे आप रजिस्टर करोगे, उनकी कॉल आएगी आपके पास, हाँ जी कितना ऑर्डर होता है, मंथली डेली कितना ऑर्डर होता है, उस हिसाब से ही आपको चार्जेस सेट कर देते हैं। आप रिचार्ज कराते हो और रिचार्ज कराने के बाद आपकी शिपमेंट स्टार्ट हो जाएंगी। इंटीग्रेशन इसके इन सब के प्लगइन्स हैं वर्डप्रेस के। वर्डप्रेस के प्लगइन से ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। शिप रॉकेट का प्लगइन भी होगा। हाँ, शिप रॉकेट का प्लगइन। हाँ, शिप रॉकेट का भी प्लगइन है, ठीक है। अब यहां देखो, प्राइसिंग, ये इनकी प्राइसिंग है। लाइट 26 रुपए पर 500 ग्राम। ऑफ कोर्स डिस्टेंस भी मैटर करेगा, ये स्टार्टिंग रेंज है, ठीक है। और इंडिया में है ये? हाँ, और इंडिया में डिस्टेंस के हिसाब से ना। नहीं देखो, ये स्टार्टिंग प्राइस है। नहीं, मतलब कहीं भी से
हमारे पूरे तो और वीडियो पे हाँ। हाँ सब जगह जाएगा ना भाई, इतने सारे टाई अप है, कोई ना कोई तो डिलीवर करेगा ना, पिन कोड सारे है ना। पिन कोड बताए हुए थे ना कि हमारे इतने पिन कोड है, हमारे इतने पिन कोड, सारे मिलके सारे सारे कवर हो जाएंगे, छूटेगा कौन सा। ठीक है। प्रोफेशनल में 20 रुपए पर 500 ग्राम। शिपिंग सॉल्यूशन कस्टमाइज्ड, इसमें आप बात करोगे उनसे, अपने ऑर्डर बताओगे कितना है, और इसमें भी वही है, देखो इन्होंने अच्छा पैकेज लिया हुआ है उन कोरियर कंपनी से, लेकिन जब आप इसको भी बल्क में ऑर्डर दोगे तो ये भी आपकी प्राइसिंग कम कर देगा, है ना। अब यहां देखो दिया हुआ है 1 ई कॉमर्स चैनल इंटीग्रेशन, यानी कि आप अपनी वेबसाइट कर सकते हो या कुछ और, है ना। यहां पे मल्टीपल ई कॉमर्स चैनल इंटीग्रेशन, यानी कि आप मार्केट प्लेसेस वगैरह भी कर सकते हो इस पे, है ना। और ये तो कस्टम है ही। सर जो वर्डप्रेस पे हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, तो अगर कितने पेजेस तक मतलब सेफ रहेगी और तेजी से चलेगी, अगर हम काफी सारे प्रोडक्ट डाल दें धीरे धीरे करके? कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी प्रोडक्ट डालो। अच्छा, 100 प्रोडक्ट 200 प्रोडक्ट चल जाएगा। 800 प्रोडक्ट तक तो अभी मैं टेस्ट कर चुका हूँ, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है। वैसे लाखों प्रोडक्ट भी डाल दोगे तो नहीं चले, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके सर्वर पे, है ना। अब अगर 1 लाख प्रोडक्ट डालने हैं तो आपको अच्छा खासा स्पेस चाहिए, और आपको जो सर्वर भी है वो मिनिमम वीपीएस चाहिए, मिनिमम। शेयर्ड होस्टिंग तो नहीं हैंडल कर पाएगी उसको, ठीक है। शेयर होल्डिंग शेयर्ड वेब सर्वर तो ज्यादा से ज्यादा 1000 प्रोडक्ट को हैंडल कर लेगी, 1000 2000, है ना। 5-6 हजार को भी हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। और फिर अगर ट्रैफिक भी है, भाई इतने प्रोडक्ट हैं तो ट्रैफिक भी होगा ना आपके पास, फिर तो बिल्कुल ही आपकी साइट स्लो हो जाएगी। तो आपको अच्छा सर्वर भी लेना पड़ेगा ई कॉमर्स के लिए। देखो स्केलिंग होती है, तो आप जितने बड़े लेवल पे काम करते जाओगे, टेक्नोलॉजी भी आपको उतनी एडवांस करनी पड़ेगी। ठीक है। सो ये हो गया आपका प्राइसिंग। सो इसमें क्रिएट अकाउंट करो, है ना, या इसमें क्रिएट अकाउंट करो, यहां नो मोर है, ये चार्जेबल है, ये फ्री है सेटअप, इसमें अपफ्रंट चार्जेस लेगा ये, तभी तो प्राइस कम है ना। सो स्टार्टअप्स के लिए ये बढ़िया है, क्रिएट एन अकाउंट। सो इसमें पूछ रहा है ये भी कैसे बनाना है अकाउंट, तो आप गूगल से भी बना सकते हो, फेसबुक से भी बना सकते हो, या बंद कर देते हैं यार इसको, मैं भेज दूंगा बाद में, ठीक है। इसको कैंसिल करो। ओके, थैंक्स। अरे तो पहले से ही रजिस्टर्ड दिखा रहा है। ओके। सो अब आप देखो गूगल से करना है या फर्स्ट नेम वगैरह डाल के करना है ना। हम यहाँ डालते हैं फर्स्ट नेम मनजीत सिंह, कंपनी नेम डाल दो यहाँ पे, ईमेल आईडी, वो ईमेल आईडी डालो जो अभी तक यूज ना की हो आपने, ठीक है। ये तो सारी यूज होंगी। मनजीत
अपना गाजियाबाद। ये तो डोमेन मेरा एक्सपायर हुआ है अभी। जी करेक्ट। info@rsm-digital.com। पासवर्ड साइन अप फॉर फ्री। ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अच्छा जी, रजिस्टर्ड तो ये भी होगी फिर। बताओ भाई कोई अपनी ईमेल आईडी। RKP 0 है ना? @gmail। देख लो एक बार। वेरिफिकेशन कोड देखो। अच्छा मोबाइल नंबर भी 7678938933। जल्दी बताओ भाई, एक्सपायर हो जाएगा। 2952 नहीं भाई, और ज्यादा होगा। स्नैप लिंक OTP 2952। 6 digit कहाँ से मिलेंगे? 2952 से तो आया होगा। 337210। 337210। Okay. Thank you for joining ShipRocket. Let's begin by helping you set up your account in few steps. ठीक है। अब ये पूछ रहा है which of the following best describes your company or need? डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड, ठीक है, कॉस्मेटिक्स वगैरह अगर आप बेचते हैं। ट्रेडर और होलसेलर, रीसेलर। रीसेलर कौन होता है? ड्रॉप शिपिंग वाला, ठीक है। सोशल सेलर, व्हाट्सएप वगैरह पे बेचते हो आप, जैसे व्हाट्सएप पे भी आप शॉप खुल जाती है ना, फेसबुक पे भी शॉप खुलती है और इंस्टाग्राम पे भी शॉप खुलती है। इसको थोड़ा सा जूम कर दीजिए। तो इसमें मल्टीपल ले सकते हैं। हाँ तो इंस्टाग्राम पे खुलती है ना। हाँ इंस्टाग्राम पे शॉप बनती है भाई, ठीक है। सर्विसेज सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स और पैकेजेस, या इंडिविजुअल सेंडिंग अ फ्यू पर्सनल शिपमेंट और अदर्स। तो हम इसमें ये वाला चूज करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर बेचते हैं ना। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑर्डर्स डू यू शिप इन अ मंथ?
तो आपको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है वो कि आप क्या बिजनेस देने वाले उन्हें। सो लेट्स से 11 to 100 है ना, इतना तो हम टारगेट लेके ही चले कि हम 100 ऑर्डर तो महीने में कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डू यू सेल योर प्रोडक्ट्स। अब यहां पे आप मल्टीपल चेक्स कर सकते हो। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नाइका, ओन वेबसाइट, सोशल मीडिया और रिटेल फिजिकल स्टोर्स। अब देखो ये सब मल्टीपल चैनल्स हैं, और ये वाला जो पैकेज था फ्री वाला वो सिंगल चैनल के लिए है। तो अगर आपने मल्टीपल चैनल सेलेक्ट किए, कॉल तो आएगा ये इन एनी केस, तो कहेगा आप ये वाला पैकेज लो पहले। मल्टीपल चैनल वाले में कॉस्ट भी कम है और अपफ्रंट चार्जेस आएंगे, वहां पे कुछ ना कुछ चार्जेस लेगा पहले आपसे वो। ठीक है, सो अभी हम ओन वेबसाइट कर लेते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए हम कर रहे हैं। डू यू शिप प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली, करते हो तो यस कर दोगे, नहीं करते तो नो। इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज अकॉर्डिंगली लगेगा? हाँ, तो बाहर के कोरियर का तो अलग ही चार्ज होगा ना। शिपमेंट स्टार्ट ही उसकी मेरे ख्याल से 1100-1200 से होती है। अगर बाहर दूसरी कंट्री में भेजना तो ओके, इफ यू हैव अ वेबसाइट प्लीज शेयर इट्स यूआरएल। ठीक है, तो यूआरएल ऑप्शनल है ये, है ना, नहीं भी शेयर करोगे तो चलेगा, लेकिन अगर आपको वेबसाइट से इंटीग्रेशन करना ही है तो करना पड़ेगा। यहां पे आप अपनी वेबसाइट डाल दो, https:// अपना इंडिया online.com। नेक्स्ट, अब यहां पे ये, अरे वाह, इसने तो वेबसाइट से नाम भी उठा लिया, ये हमने ही डाला था ये। ब्रांड नेम इज ऑप्शनल, तो इस ब्रांड नेम में भी यही डाल दो, स्किल जंक्शन। कंपनी का लोगो कुछ भी ले लेते हैं अभी, है ना, तो ई कॉम है ना, 10 से ले लो। चलो ये ले लेते हैं अभी। नेक्स्ट, यहां पे एड्रेस वगैरह डालोगे आप अपने बिजनेस का। हो रहा है अभी लोग, चल भाई, क्या प्रोसेस कर रहा है। यही अटका हुआ है। आ गया। यहाँ पे आप एड्रेस डाल दो कोई भी। कुछ भी डाल देते हैं अभी, फेक।
क्यों भाई? अपने आप भी नहीं दे रहा और साइट में ही प्रॉब्लम है, बाकी सब तो सही चल रहा है। देखो क्या होता है। सो जब आप इस पे रजिस्टर करेंगे ये खुद ही बताएगा आपको कि भाई किस चैनल से इंटीग्रेट करना है, वर्डप्रेस से करना है या कोडिंग से करना है या कैसे करना है, ये खुद ही बताएगा आपको। ठीक है, और कॉल तो आएगी तुम्हारे फोन पे आएगी जरूर आज कॉल, देखना। ठीक है, तो पूछेंगे तो देखो ऐसे बिहेव करना है जैसे रियली तुम्हें बनाना है, ताकि तुम्हें नॉलेज हो उससे कि ये क्या क्या पूछते हैं और क्या क्या हमें प्रोवाइड करना है। ठीक है, मेरे से तो परेशान हो चुके हैं, जब भी कॉल आते हैं मैं बता देता हूं उनको, भाई मैं तो ट्रेनर हूं, मेरा काम है सिखाना, मैं तो बार बार बनाऊंगा। ये वेबसाइट स्लो है इस टाइम। तो कोरा पे क्यों जा रहा है ये? खुल ही नहीं रहा। बाकी कोई साइट खोल के देखें। और तो कोई दिक्कत है ही नहीं, इनकी साइट ही स्लो चल रही है। बताओ, इतनी बड़ी वेबसाइट है और ये हाल है। वहीं पहुंच गया तो। सो यहाँ पे अगेन B1210 लोहिया नगर, टू 01001। अब आया नहीं, आ रही भी टू, अब आ गया 2 पे आया है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट, KYC is done for identification proof and is mandatory for shipping your orders। तो ये भी KYC करेगा। स्किप फॉर नाउ कर देते हैं हम, जैसे कल पेमेंट के लिए KYC किया था ऐसे इसमें भी ये करेगा। ठीक है, वेलकम टू शिप रॉकेट, रिचार्ज वॉलेट ना, मैंने कहा था ना प्रीपेड है ये, तो आपको रिचार्ज करना पड़ेगा ऑर्डर शिप करने के लिए। जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस है ऑर्डर शिप होते रहेंगे। ठीक, क्विक एक्शंस में देखो क्या है, ऐड एन ऑर्डर, मैन्युअली ऐड करो, क्रिएट पिक क्विक शिपमेंट, रेट कैलकुलेटर, क्रिएट टिकट, ट्रैक पेमेंट। ठीक है, और इधर कुछ और है नहीं, इतनी चीजें हैं जो आपको अभी
करना है. सो ऐड एन ऑर्डर, ऐड योर ऑर्डर बाय मैन्युअली एंटरिंग कस्टमर एंड प्रोडक्ट डिटेल्स. ठीक है, मैन्युअली भी कर सकते हो आप. ठीक है, ठीक है भाई. कोविड रेस्ट्रिक्शन अभी तक चल रही है तेरी. व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के लिए कह रहा है. और देखो मेन्यू में शिप रॉकेट एंगेज, शिप रॉकेट फुलफिलमेंट. सर इनमें डिफरेंस क्या है, एंगेज और फुलफिलमेंट? देखते हैं अभी. फुलफिलमेंट, पिक पैक शिप सेम डे नेक्स्ट डे डिलीवरी फॉर इंडियन ई कॉमर्स एंड D2C brands. Enable your business for 3x faster deliveries by storing in. ये आप इन्वेंट्री उनके पास स्टोर करके रखोगे. ठीक है, इसका मतलब है आप इन्वेंट्री उनके पास ही पहुंचा दोगे, वो ही पैक करेंगे, वो ही शिप करेंगे, आपको कोई हेडेक नहीं लेनी. नहीं तो अगर आप एंगेज वाला ऑप्शन चूज करते हो लेटर, तो यहां पे आपको खुद ही करना पड़ेगा पैक वैक. बहुत स्लो है इनकी वेबसाइट आज. अभी देख, होम, ऑल ऑर्डर्स, COD टू प्रीपेड, अबेंडेंट कार्ड, ऑल चैट्स, बिलिंग, इंटीग्रेशंस. अब देखो इंटीग्रेशन पे आओ. आज तक इतनी स्लो नहीं चली इनकी वेबसाइट जितनी आज चल रही है. तो वीडियो रेंडर हो गई उसकी नहीं, वो तो कैंसिल कर दी. बाकी सब साइट ठीक चल रही है ना, यही तो सिर्फ अभी चल रही है. To start WhatsApp communication with your set up WhatsApp business account. नहीं करना भाई. ये आपका डैशबोर्ड है. ठीक है, और यहां कहीं इंटीग्रेशन का होगा. देखो रुको, क्या क्या है यहां पे, सेटअप एंड मैनेज, और इसके अंदर चैनल्स, ऐड न्यू चैनल. देखो ये आ गया ना, ऐड वू कॉमर्स. ठीक है, ऐड सेलर पैनल, वू कॉमर्स स्टोर URL. यहां पे दे दो आप https:// अपना इंडिया online.com. और सर अगर ड्रॉप शिपिंग से अगर कनेक्शन करना हो तो देखो हम वेबसाइट को कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे उस पे कैसे भी प्रोडक्ट्स हों. ठीक है, हम अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट कर रहे हैं इससे. कनेक्ट WooCommerce,
login with wordpress.com or login with username and password. So admin, मुझे लेट्स होप याद हो कि पासवर्ड क्या है. चलिए भाई मना कर रहा है. कहाँ गया? ये था. सो हम इतना लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे. ये आ गया. सो ये आपसे पूछ रहा है परमिशंस दोगे या नहीं दोगे, अप्रूव कर दो इसको. सो आपने अपनी वेबसाइट बता दी, वूकॉमर्स है, उसका लिंक दिया, उसके एडमिन में इसने खुद ही लॉगिन करवाया आपसे, और चैनल का नाम वूकॉमर्स, ब्रांड नेम लेट्स से ब्रांड नेम इज स्किल जंक्शन, नहीं अपना इंडिया कर दो. ब्रांड का लोगो आप चाहो तो अपलोड कर दो यहां से. ये कर दो. सेलर पैनल अपना इंडिया ऑनलाइन.com, कंज्यूमर की ये है, सीक्रेट की ये है. इन दोनों को आप कॉपी कर लो. वैसे तो ये अपने आप ही डाल देगा वहां पे, ये अपने आप ही डाल देगा, फिर भी आप कॉपी करके रख लो अपनी कंज्यूमर की और सीक्रेट की. ये आपके पास रहनी चाहिए हमेशा. ठीक है, ये कंज्यूमर की हो गई और ये कंज्यूमर सीक्रेट. ठीक. सिंक ऑन किया हुआ हमने. सिंक क्या होता है कि हमारे ऑर्डर्स को ये अपने आप फैच कर लेगा. जब भी ऑर्डर आएगा सिंक्रोनाइजेशन कर लेगा, ऑटो सिंक्रोनाइजेशन. ठीक है. स्टेटस ऑफ फैच, स्टेटस टू फैच, प्रोसेसिंग, ऑन होल्ड एक्सेट्रा. ये आप चेंज नहीं करोगे, करना चाहो कर दो. स्टेटस टू फैच, जब फैच हो रहा है तो आप क्या स्टेटस शो करना चाहोगे? प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग. ठीक है.
होल्ड प्रीपेड ऑर्डर्स इन पेंडिंग पेमेंट स्टेटस, ऑफ रखो इसे। पुश ऑर्डर स्टेटस फॉर शिपमेंट, ये सब डिफॉल्ट रहने दो अभी, ठीक है। सेव एंड टेस्ट कनेक्शन, लास्ट ये क्या है भाई, ऑथेंटिकेशन एरर, प्लीज चेक क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स तो सही थे भाई, तभी तो लॉगिन हुआ है। Channel updated successfully. Please navigate to activities view. ये अप्रूव कर दिया हमने। एडमिन, सब कुछ तो सही है, क्यों नहीं ऑथेंटिकेट कर रहा है ये। चैनल आईडी WooCommerce अपना इंडिया, https अपना इंडिया online.com, कंज्यूमर की सीक्रेट की। एक काम करो, इस पे लॉगिन करो, लॉगिन भी हो रहा है इस पासवर्ड से, तो फिर नहीं चेक तो कर लें। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम प्लगइन्स पे जाते हैं, प्लगइन्स, ऐड न्यू, यहाँ पे शिप रॉकेट का प्लगइन डाल लेते हैं एक बार, ठीक है। हो सकता है कि इसी वजह से ना ले रहा हो ये। शिप शिप रॉकेट ट्रैकर, शिप रॉकेट, भाई कहाँ गया इसका शिप रॉकेट का प्लगइन। ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज WooCommerce ऑर्डर, यही है, इंस्टॉल। एक्टिवेट, सेटिंग्स, ऑथेंटिकेशन फेल नहीं होनी चाहिए थी वहां पे। अच्छा, यहाँ पे ऑलरेडी
हमने इंटीग्रेट किया हुआ इसलिए ये फेल हो रहा है। इस पे एक्चुअली पहले से शिपरॉकेट इंस्टॉल था इस साइट पे, और हमने किसी और नंबर से किसी और ईमेल आईडी से इस पे इंटीग्रेशन किया हुआ है, जिस वजह से ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज हमने पासवर्ड वगैरह बिल्कुल सही डाला है। तो ये क्या होगा, अभी जो ऑथेंटिकेशन फेल आ रहा है ना, ये फेल नहीं आएगा अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं किया हुआ होगा ऑलरेडी। अपडेट, ये यहां पे अब ऑथेंटिकेशन पास हो जाएगा और आपका ये सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, ये अपने आप ऑर्डर्स जो भी आएंगे ना आपके पास, उसको ये खुद ही फेच कर लेगा, और आपके पास जब भी ऑर्डर आया, आपको तो पता ही है पहले क्या होता है, जब आपके पास ऑर्डर आया आप मैन्युअली अपलोड करते हो यहां पे, है ना। अब ये 1-2 ऑर्डर रोज के आ रहे हैं तब तो आप कर लोगे, या 10 ऑर्डर भी आ रहे हैं रोज के तो भी कर लोगे। जहां रोज के हजार ऑर्डर आने लगे, कहां तक आप अपलोड करते रहोगे? आप उन्हें पैक कर लो, वही बहुत बड़ी बात है ना। तो आपका काम क्या होगा, आपके पास ऑर्डर आ गया, उसे पैक करके रख दो। इनके यहां सिंक हो गया, इनका कोरियर बॉय आएगा आपके पास, पिक करेगा और डिलीवर कर देगा। कुछ नहीं करना आपको, ऑटोमेशन हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये ऑटोमेटेड शिपिंग प्रोसेस है, जिसमें आपको सीधा यहां से अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट कर देना है। वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो वूकॉमर्स इंटीग्रेशन करोगे, शॉपिफाई पे भी हो सकता है आपका पोर्टल, तो शॉपिफाई का भी ऑप्शन था वहां पे, मेजेंटो का भी था, कई सारे प्लेटफॉर्म्स होते, विक्स का भी था वहां पे। तो हमने कौन सा लिया, हमारा जो वूकॉमर्स था वो हमने सेलेक्ट कर लिया। ऐसे आप ऐड चैनल करते हैं अगर, तो देखो कितने यहां पे, ये देखो शॉपिफाई है, वूकॉमर्स है, ओपन कार्ट है, व्यू ऑल करोगे अगर, तो देखो इतने सारे इंटीग्रेशन पार्टनर्स है, मेजेंटो है, प्रेस्टा शॉप है, बिग कॉमर्स है, जोहो है, विक्स है, स्टोर हिप्पो है, इंस्टामोजो है, एक्विड है, रिजर्व पे है, और मार्केट प्लेसेस भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो। अमेजॉन है, ईबे है, पहले ebay.com जब हम लोग आई थिंक 11th या 12th में होंगे, तब ebay.com का नाम bazi.com होता था, बाद में इसने अपना नाम चेंज किया था। अमेज़न यहाँ से करेंगे लिंक तो एफिलिएट लग जाएगा। एफिलिएट के लिए नहीं है, अच्छा, जो प्रोडक्ट उसके पड़े हुए हैं आपके, देखो अमेजोन की शिपिंग ना करके अगर आप सेल्फ शिपिंग करते हो तो आप इनसे टाई अप कर सकते हो। बेनिफिशियल क्या है? बेनिफिट ये है कि अमेजोन ज्यादा चार्जेस लेता है, ठीक है, लेकिन झंझट खत्म हो जाता है। ठीक है, पैकिंग वाला। हाँ, अमेजोन पे वैसे अगर आप सेल कर रहे हो तो ऐसा प्रोडक्ट सेल करना चाहिए जिसमें मार्जिन बहुत अच्छा है, अदरवाइज आप हमेशा लॉस में रहोगे। आप ये मान के चलो कि जो आपकी सेल वैल्यू है उसका करीब 25 से 30% तो अमेजोन ही ले जाएगा, है ना। अब आप क्या कमाओगे उसमें, यानी कि आपका मार्जिन उससे ज्यादा होना चाहिए ना, 50% के मार्जिन का प्रोडक्ट डालना चाहिए। हाँ, तभी तो कमाओगे आप। तो ऐसे प्रोडक्ट जिनकी प्राइसिंग एस्टिमेट नहीं की जा सकती, जैसे लोग कपड़े ज्यादा बेचते हैं इस पे, या मोबाइल के बैक कवर बेचेंगे। मोबाइल के बैक कवर जो है 10-10 रुपए में मिल जाते हैं गफार में, और बेचते कितने के, 100 रुपए, 150 रुपए, है ना। 10 रुपए से मतलब स्टार्ट हो जाते हैं, और जो 300-400 के बिकते हैं वो 50 रुपए तक आराम से मिल जाते हैं। ऐसे ही वॉलेट्स होते हैं, वॉलेट आप खरीद लो, मान लो आपको वॉलेट पड़ रहा है 50 रुपए का, तो आप उसे 150-200 का लिस्ट करो, ठीक है। उस ऐसी चीजों में आप पैसा कमा सकते हो।
क्योंकि आपको अगर रिटर्न करना पड़ा उसका लॉस भी कवर करना है। ठीक है, तो ये अमेजोन वगैरह जो है ये शिपिंग पार्टनर इंटीग्रेशन के लिए है, ये सब इंटीग्रेशन पार्टनर्स हैं इसके। ठीक है, यहां पे अमेजोन का लॉगिन पूछेगा, इधर वूकॉमर्स का लॉगिन पूछा उसने, यहां शॉपिफाई का लॉगिन पूछेगा। अब ये इंटीग्रेटेड वन चैनल आ रहा है ना, इसमें हमने इंटीग्रेट कर लिया है ना, तो वो आ रहा है कि आपने इंटीग्रेट कर लिया। ऐसे ही ओपन कार्ट है, शॉपिफाई है। शॉपिफाई सिर्फ ई कॉमर्स के लिए फेमस है, मतलब करता ही ई कॉमर्स है सर। हाँ, कौन सा कॉमर्स? वो कॉमर्स तो है ही। ठीक है, प्रेस्टा शॉप भी बहुत फेमस है। प्रेस्टा शॉप, ये तो इस तरह से आप ऑटोमेटेड शिपिंग कर सकते हो। इनमें सब में एफिलिएट तो होता ही होगा। देखो फिर वही बात है, एफिलिएट में आप क्यों शिपिंग करोगे ये बताओ? शिपिंग की बात नहीं कर रहा, वैसे ये तो शिपिंग के लिए है ना। एफिलिएट में ना पेमेंट लोगे ना शिपिंग करोगे, आपका कमीशन आना है बस, आपने कुछ नहीं करना। ये जो वूकॉमर्स सब बड़ा हुआ है, ये हम लोगों ने उस पे ई कॉमर्स के लिए उस पे अपलोड किया, अपनी साइट पे इसको डाउनलोड किया। नहीं, वहां जरूरत नहीं है डाउनलोड करने की। दो तरीके हैं इसको इंटीग्रेट करने के, या तो वहां से प्लगइन डाउनलोड करके प्रोसेस इनिशिएट कर लो, वहां अपना फोन नंबर डालोगे, है ना, ये आ तो रहा है देखो। नहीं, मैं वूकॉमर्स की जगह अगर हमने कुछ और अपनी साइट पे यूज किया होता, कोई और थीम यूज किया होता। हाँ, वूकॉमर्स किया हो सकता है आपने शॉपिफाई से बनाई हो, वो यहाँ मिलता आगे में। हाँ वो है इंटीग्रेशन के लिए, ये रहा ना इंटीग्रेशन के लिए। सर इंटीग्रेशन आईडी, ये कंज्यूमर की वगैरह है, ये देखो सारे हैं, मतलब इन्हीं में से कोई हम लोगों ने किया होता। हाँ। ठीक है, अगर आपने कोडिंग से नहीं बनाई तो यही सारे प्लेटफॉर्म्स है जिन पे आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो। इंस्टामोजो पे भी बनती है। ठीक है, सारे वर्डप्रेस के ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ही हैं ये सब वर्डप्रेस के नहीं है। वर्डप्रेस का सिर्फ ये है वूकॉमर्स है। वूकॉमर्स, वर्डप्रेस के लिए तो हमेशा में ये वूकॉमर्स ही सिलेक्ट करना है। सर ये बॉक्स का हमारे पैकिंग एजेंट कम करना हो तो ऐसा कुछ कौन सा? ये फुलफिलमेंट के लिए भी तो दिया था उन्होंने, वो ऑप्शन रॉकेट वाला फुलफिलमेंट के लिए भी तो दे रहा था ना। हाँ, फुलफिलमेंट वो सारा खुद ही कर देगा। फुलफिलमेंट में तो हम प्रोडक्ट ही उनके पास पहुंचा देंगे, सारे अपना स्टॉक ही उनके पास रखेंगे। देखो हमें लगता है कि वो महंगा पड़ेगा, लेकिन वो उल्टा सस्ता पड़ता है फुलफिलमेंट वाला। ये फुलफिलमेंट अमेजोन ने शुरू किया था पहले, अमेजोन का भी है ये। आप अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा दो प्रोडक्ट, वो खुद पैक करेगा, खुद सब कुछ करेगा, रिटर्न आएगा वो खुद ही उसको भी इनिशिएट कर देगा, है ना। हाँ, अब उसमें देखो सबसे बड़ी बात है, जगह की भी तो कीमत है ना। आपने अगर एक रूम पूरा डेडिकेट कर रखा है स्टॉक के लिए, उस रूम का किराया भी तो बच रहा है आपका, उसको भी कंसीडर करो ना। और फिर एक जना इसी काम में लगा रहेगा, कोई आएगा उसे पार्सल पकड़ाना है, पैक करना है, ये सारी हेडेक आपकी रहेगी। और अगर आप वहां ट्रांसफर कर देते हो, सारी हेडेक उनकी है। बस डिसएडवांटेज एक है कि वो डेडिकेट करना पड़ेगा आपको स्टॉक, फिर आप उस स्टॉक को कहीं और सेल नहीं कर सकते। अगर आपके पास इतना स्टॉक है कि आपने कहा कि जी मैं तो अमेजोन का ये वाला सामान तो मैं अमेजोन पे ही सेल करूंगा, तो आप उठा के उसके वेयर हाउस में डाल दो, वो बेस्ट है। उसमें आपके शिपमेंट चार्जेस भी कम होते हैं, रेफरल चार्जेस भी कम होते हैं, और रेफरल कमीशन भी कम होता है। ठीक है, क्लोजिंग एक अमेजोन 3-4 तरह के चार्जेस लेता है आपसे। एक तो रेफरल कमीशन, उस पे फिर क्लोजिंग डील का भी कुछ लेता है, फिर डिलीवरी चार्जेस। ये 3 चार्जेस तो मिनिमम है ही। अब इन चार्जेस अगर आप फुलफिलमेंट वाला ऑप्शन लेते हो तो ये चार्जेस बहुत कम हो जाते हैं। एक एडिशनल चार्ज आ जाता है
वो है वहां पे स्टोर करने का, वो साइज के हिसाब से चार्ज करता है आपसे पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, और ओवरऑल देखो अगर आप, तो अगर ऑर्डर्स अच्छे हैं आपके तो वो सस्ता पड़ता है। हम अपना कोई भी प्रोडक्ट अमेजन में या कहीं भी भेज सकते हैं, पेमेंट करके, बाकी उनका काम रहेगा। ठीक है, अगर आप अमेजोन के शिपिंग यूज कर रहे हो तो इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप सेल्फ शिपिंग कर रहे हो तो आप इसको ले सकते हो अमेजोन में भी। तो ये ई-कॉमर्स के लिए ये लोग करा देंगे पूरी पेमेंट? भाई वो तो वेबसाइट, ओन वेबसाइट अलग चीज है, अमेजोन अलग चीज है। अभी हम ओन वेबसाइट के लिए कर रहे हैं, है ना। जब आप अमेजोन के लिए करोगे या तो अमेजोन का शिपमेंट यूज करोगे, इसकी जरूरत ही नहीं है। फिर अगर आप वहां सेल्फ शिपिंग करते हो कि भाई मैं खुद मैनेज कर लूंगा शिपिंग, अमेजोन को जरूरत नहीं है, तब आप इस पे आओगे। ठीक है, और इतने झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं होती, अमेजोन को ही करने दो, वो ज्यादा बेटर रहता है। कंडीशन में अमेजोन पे कोई ऑर्डर आएगा, वो मेरी वेबसाइट पे भेजेगा, फिर अपनी शिपिंग करके मैं उसे डिलीवर करूंगा, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। नहीं, अमेजोन की प्रोडक्ट तो अमेजोन पे ही लिस्ट होंगे, हमारी वेबसाइट पे क्यों लिस्ट होंगे? अच्छा, वो तो आप डायरेक्ट अमेजोन की वेबसाइट पे डाल दोगे ना एज अ सेलर, उसका आपकी वेबसाइट से कोई मतलब नहीं है। उसका कोई ऑर्डर मेरे पास आएगा ना, वहां कोई अमेजोन पे परचेज करेगा, उसका ट्रैकिंग मेरे पास आएगा, फिर उसमें आपका पैनल होता है, सेलर पैनल, हाँ, वहां लॉग इन करके आपको पता लग जाता है कितने ऑर्डर्स हैं। अपडेट भी आता रहता होगा मेरे ख्याल हाँ, से। तो वो तो आपका अगर नोटिफिकेशन ऑन है, हाँ, व्हाट्सएप और एसएमएस नोटिफिकेशन ऑन है, ईमेल नोटिफिकेशन ऑन है, उस पे सब पे आपका आता है कि हाँ ऑर्डर आया है नया। आप देखते हो खोल के, अच्छा ये ऑर्डर आया है, उसको पैक करके रख देते हो। अब उस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली फिर मुझे पार्सल तैयार करना है, तो बस, मैं अलग से जा रहा हूँ, बस, तो लॉन्ग बस। प्रोसेस हो गया। हाँ, वो आप पैक करके रख दो, अमेजोन वाला आएगा वो ले ले जाएगा। या फिर शिफ्ट रॉकेट से मैं अपना सेल्फ। हाँ, और इसमें भी पेनल्टी होती है अगर आपने डिले किया ऑर्डर। हाँ, तो पूरा सारा अपने कंज्यूमर के फेवर में ही काम करेगा। और देखो आज की डेट में कस्टमर भी जब ऑर्डर प्लेस करता है, प्राइम मेंबरशिप बहुत लोगों के पास है, अमेजोन प्राइम, है ना। तो प्राइम के लिए एलिजिबिलिटी ही है कि आप अमेजोन फुलफिलमेंट ही यूज करोगे, क्योंकि वो सेम डे डिलीवर होना होता है ना। अमेजोन प्राइम में डिलीवरी सेम डे होती है या मैक्सिमम अगले दिन सुबह। तो उसकी तो कंडीशन ही यही है कि आप अमेजोन का फुलफिलमेंट यूज करोगे, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, FBA कहते हैं इसको। खैर वो मार्केट प्लेसेस की बात है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं जब अमेजोन डिस्कस करेंगे। यहां पे देखो एक तरीका यह कि आपने प्लगइन डाला ये और अपनी डिटेल्स डाली, यहां पे साइन इन, साइन अप विथ शिपरॉकेट एंड गेट कीज, इसको क्लिक किया, ये देखो, अच्छा पहले से हो रखा है इसलिए इसको क्लिक करते ही इंटीग्रेशन आईडी अपने आप यहां फिल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वहां से कॉल आती है, वो आपको पूरा हेल्प करते हैं सेटअप करने में, आपको कुछ नहीं करना। देखो ये उनकी जरूरत है हमसे ज्यादा, है ना, वो सब कुछ बताएंगे आपको कॉल करके कि आपको कैसे कैसे करना है। इवन अमेजोन पे अगर आप सेलर अकाउंट बनाते हैं ना, तो उनकी कॉल आती है, वो पूरा हेल्प करते हैं, आपको पूरी ट्रेनिंग देते हैं वो कैसे करना है। और तो और आके बैठ जाएंगे आपके पास, लाओ हम आपके प्रोडक्ट अपलोड करके दिखाएं। कंपटीशन इतना हो चुका है, अब पहले नहीं अमेजोन केयर करता था, लेकिन जब से ये मीशो उसको टक्कर देने लगा, तब से तो रोड पे आ गया, बिल्कुल हर एक के पास पहुंच जाता है अमेजोन। ठीक है, सो शिपिंग इस तरह से होती है। और आप लोकल कंपनी से टाई अप कर रहे हैं तो उसका भी है शिपिंग का। देखो आप वूकॉमर्स में सेटिंग्स पे जाओगे, सेटिंग्स पे ऑलरेडी हैं वैसे हम, यहां शिपिंग पे जाओगे, ठीक है। अगर आपने प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है शिपरॉकेट का, तो यहां पे
शिप रॉकेट ऐप कॉन्फ़िगरेशन आ रहा होगा। ठीक है, क्लिक करो इसको। ये तो शिप रॉकेट के लिए हो गया, वहीं पहुंचा देगा आपको जहां हम अभी थे। ये आ गया। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे, यहां देखो शिपिंग जोन्स है। सबसे पहले आपको शिपिंग जोन्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, शिपिंग जोन का मतलब आपको कोरियर वाला बताएगा कि हमारे कौन कौन से जोन हैं, जैसे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, रेस्ट ऑफ इंडिया या दिल्ली एनसीआर, ये जोन्स हो सकते हैं उनके, वो आपको जोन्स बता देगा। उसके अकॉर्डिंग आप यहां जोन्स बना लोगे और जोन्स जब बन जाएंगे उसमें शिपिंग के चार्जेस बताओगे फिर आप। ठीक है, आज तो खैर टाइम काफी हो गया है, हम इसको डिस्कस करेंगे कल लास्ट होगा ई कॉमर्स का। कल हम इसको मैन्युअली बताऊंगा मैं कैसे करना है। अब आज तो हमने ऑटोमेटेड देखा है कि ऑटोमेशन कैसे होगा शिपमेंट का, करना तो वही है। देखो, अगर आपका बिजनेस स्केल अप हो चुका है तो मैनुअल तो काम चलेगा नहीं कुछ भी, है ना। हाँ, अगर स्टार्टअप कर रहे हो तो आप मैनुअल पे जाओ, क्योंकि शुरू में आपके कितने ऑर्डर होंगे, कोई कोई दिन तो ऐसा होगा एक भी ऑर्डर नहीं आएगा, है ना। कोई कोई दिन होगा कि एक दो ऑर्डर आ गया। महीने में मुश्किल से 30 ऑर्डर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। स्टार्टिंग में 15 भी आ जाए बहुत है। वो डिपेंड करेगा आप कितना रिगरसली आप उसे प्रमोट कर रहे हो अपने पोर्टल को। ठीक है, और फिर पोर्टल नया है, उस पे ट्रस्ट बनने में टाइम लगेगा। ठीक है, सो इसका प्रोसेस क्या होता है, देखो मैंने एक फनल भी बताया था आपको जब हम फेसबुक एड्स कर रहे थे। कुछ ही लोगों का हुआ है फेसबुक एड्स। तो फेसबुक एड्स में क्या किया था हमने, मैंने कहा था कि पहले ब्रांड अवेयरनेस करो। अवेयरनेस इज रिक्वायर्ड एट फर्स्ट स्टेज। आप अपने ई कॉमर्स स्टोर को लोगों के दिमाग में रजिस्टर करा लो। सेल पे ध्यान मत दो अभी, क्योंकि आपका नया पोर्टल है। आप ऐसे एडवर्टाइजिंग करो कि न्यू इंडियन ई कॉमर्स स्टार्टअप इज लॉन्चिंग, रजिस्टर नाउ। आप फोकस करो कि लोगों को इमोशनली कैसे अटैच करना है। इंडियन स्टार्टअप, ई कॉमर्स स्टार्टअप इज कमिंग, प्लीज रजिस्टर। ठीक है, मेक इन इंडिया का लोगो चिपका दो ऊपर, वो शेर वाला है ना, मेक इन इंडिया, वो लगा दो। ठीक है, एक मोदी की फोटो लगा दो छोटी सी, बस वो। लोग सोचेंगे अरे ये तो मोदी जी के ड्रीम को आगे लेके जा रहे हैं, इसको सपोर्ट करो। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ट्रस्ट बनाना होगा कि भाई, जैसे रामदेव ने किया। रामदेव ने क्या किया था, आज इतना बड़ा लाला कैसे बन गया वो? उसने क्या किया, विदेशी कंपनियां पैसा बाहर ले जाती हैं, स्वदेशी अपनाओ, इस कॉन्सेप्ट पे चला वो। इमोशनली लोगों को अटैच किया अपने प्रोडक्ट्स के साथ, भले प्रोडक्ट फेल होते रहे उसके ट्रायल में, लेकिन लोगों ने सोचा एक तो साधु है, सन्यासी है ना, दूसरा योग तो सिखाता ही था, उसमें तो एक्सपर्ट है वो, उसमें कोई डाउट नहीं है, योग अच्छा सिखाता था, फॉलोअर्स थे उसके बहुत सारे, और वो ऐसे फॉलोअर्स थे जो किसी भी हद तक फॉलो करते हैं उसको। ठीक है, इसीलिए उसको पॉलिटिकल बैकअप मिला, क्योंकि वोट बैंक है वो,
सब कुछ उसके फेवर में आता रहा और फिर उसने टीवी पे आके बोलना शुरू किया कि भाई स्वदेशी अपनाओ। वो नकली प्रोडक्ट भी बनाते हैं और पैसा भी बाहर ले जाते हैं, जबकि सारी कंपनियां इंडियन ही चल रही थी, वो ज्यादातर जितनी भी उस टाइम चल रही थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह इनकी हाँ, यूनिलीवर वगैरह इंडियन ही तो है सब। तो खैर अब तो बहुत बड़ी कंपनी बन गई है पतंजलि, ठीक है। तो जो से पहले खैर जो जिन्होंने आउटलेट खोले हुए हैं वो अब रो रहे हैं, क्योंकि इसने क्या किया, ज्यादा आउटलेट्स खुल जाए और ज्यादा पैसा कलेक्ट हो, उसके चक्कर में पास आउटलेट खोल दिया। तो ओवरऑल सेल तो अच्छी है, लेकिन पर आउटलेट सेल अब इतनी अच्छी नहीं रही। तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि अपने पोर्टल की एक वैल्यू बनाओ, इमोशनली लोगों को एंगेज करके, ठीक है। एक नया वर्ड आ गया, इमोशनली एंगेज करो, पहले इसे इमोशनली ब्लैकमेल कहते थे। इमोशनली एंगेज करो लोगों को और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करो। अब ये आपने देखना कैसे इमोशनली एंगेज होते हैं। हमारे इंडिया में इमोशन सबसे ऊपर है, ठीक है, और उसको यूज करना आना चाहिए। हर कोई यूज करता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हो, सब यूज करते हैं, ठीक है। तो शिपमेंट कल मैनुअल हम डिस्कस करेंगे, फिर ये वाइंड अप होगा कॉन्सेप्ट, और हम एससीओ की तरफ परसों से चलेंगे। परसों क्या है, आज ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे, थर्सडे को हम एससीओ शुरू करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। सर ये 30 डेज का ही दिखा रहा है इसके अंदर। हाँ, तो पहले वो करना पड़ेगा ना क्रैक। वो डाल दिया मैंने। नहीं ऐसे कैसे जो आपकी फाइल थी ना, कहाँ पे डाली दिखाओ। ओवरराइट करने को कहा था उसने, फिर तो गलत जगह डाली है ना। हाँ बताओ। पिक्चर शो नहीं हो रही, ये शो हो रही है, ब्लर है वो पिक्चर, साइज छोटा है उसका बहुत, ठीक है, बहुत छोटा है इसलिए नहीं शो हो रही। मैंने भी आज 400-900 कर दिए। हाँ, इमेजेस अच्छे साइज की लो और एक सी लो, साइज एक सा होना चाहिए। अरे तो अमेज़न से तुमने वो उठा लिया होगा, आइकन नहीं, बहुत छोटी इमेज है ये, देखो ना कितनी छोटी इमेज है। हाँ, अच्छी बड़ी इमेज लोगे तो सही आएगा। उससे कम सरकार दीजिए, मैं डर के साइड पे ज्यादा काम ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो अब तो तुमने बैकअप कर लिया ना। वीडियो रेंडर नहीं, वो बीच में रोक दी थी। बंद कर दिया आपने नेट दोबारा? हाँ, बंद कर दिया। ये यहाँ पड़ा हुआ है फाइल। एक मिनट, ये थी आपकी जो कॉपी करनी है, एक्सट्रैक्ट करना है। कल तो 9 बजे आना ना, इसको कॉपी करो। और इसको लेके जाओ दिस पीसी में, सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, एडोब के अंदर, फोटोशॉप के अंदर, यहाँ पेस्ट कर दो। चल तो नहीं रहा ना, वो भी चल रहा था क्या? नहीं, फोटोशॉप बंद कर दिया था ना। ये था यहाँ पे, ये ओपन था। इसको बंद करो।
अरे वो रात इसी तरीके से वो कैमेटेशिया भी कर लो। कैम्टेशिया की कैम्टेशिया में होगी फोल्डर में। अच्छा अच्छा। सर फोटोशॉप और यूज मैंने भी नहीं की है, ये लैपटॉप से मोबाइल से लैपटॉप पे भेजूं पहले या तो लैपटॉप में ही डाउनलोड करो ना, तुम इसमें क्यों चीजें डाउनलोड करो, सॉफ्टवेयर थोड़ी इसमें इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, मोबाइल की एप्स होती हैं, सॉफ्टवेयर नहीं होती। तो इससे पहले ये लैपटॉप में ये है डालना कैमेटेशिया। हाँ, इसमें की दी हुई है ना, इसको इंस्टॉल करके इसको तो की पहले रन करा दो, इसमें तो कोई एक्सट्रैक्ट करना नहीं है। हाँ, इसको रन करा दो और फिर जब इंस्टॉल हो जाए तो की मांगेगा, इसमें की है। अच्छा। चले आज की रेंडर करते हैं।